नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पहले चरण में 45 या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू करवाया गया। अब पूरे देश के अलग अलग राज्यों में 1 मई से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण लगाया जाएगा। 18+ केंद्र सरकार के इस निर्णय से बेहद उत्साहित हैं। बढ़ते कोरोना के संक्रमण से बचने अब युवा वर्ग को भी टीका लगेगा। इससे सभी वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। अब 18+ का भी टीकाकरण में शामिल होने से कोरोना संक्रमण का खतरा टल जाएगा। बहुत ही अच्छा रहेगा। ये अपने सेंट्रल सरकार ने जो जारी किया 1 तारीख से लगने का, 1 तारीख से 18 से ऊपर वालों को लगने के लिए, ये आज भारत अपने युवा लगभग 60% है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे कोरोना के ऊपर, संक्रमण के ऊपर काबू करने के ऊपर बहुत अच्छा ये लाभदायक रहेगा। केंद्र सरकार का निर्णय जो कल लिया गया है बहुत ही सराहनीय और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की नई पहल है। 18 वर्ष कर देने से सारे युवाओं को कोरोना वैक्सीन प्राप्त होगा, जिससे लोगों को स्वास्थ्य और जो चिंताएं अभी कोरोना से चल रही है उसमें एक नई आंदोलनकारी विचार उत्पन्न होंगे और लोगों के मन में जो डर है वो खत्म हो जाएगा। साधुवाद देना चाहिए हमारी सरकार, केंद्र सरकार और सभी को। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में हसदेव नदी के किनारे जलाए जा रहे शव का वार्ड वासियों ने किया विरोध। दरअसल कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड नंबर 7 में हसदेव नदी के किनारे रेत पर कोरोना संक्रमितों के शव को जलाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से यहां शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब तक 5 से 6 शव जलाए जा चुके हैं, जिसके कारण भयभीत बस्तीवासियों ने संक्रमण के खतरे की आशंका को देखते हुए इस अव्यवस्था पर अपना आक्रोश जाहिर कर विरोध जता रहे हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि बस्ती के किनारे नदी तट पर शव जलाया जा रहा है। उस जगह पर मोहल्ले के बच्चे अक्सर खेलने पहुंचते हैं, नहाने के लिए जाते हैं। वार्ड पार्षद ने इसकी जानकारी निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को दी, तो अधिकारी ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे शवों को मुक्तिधाम में ही जलाने के निर्देश हैं। पार्षदों से कहा गया कि एम्बुलेंस की निगरानी करे और उसके नंबर की सूचना दे। और लाके जो नदी किनारे में घर है, पूरा गरीब आदमी कर बसे हैं हमन, ओकर बाल बच्चा लेडीज हर चीज मतलब व्यवस्था हमन के है। अब पासे में लाके जलात है बॉडी ला, तो हमन के कहना है कि दूर में एक तो लेके वो पुल को पार जावे, चाहे वो जहाँ मुक्तिधाम है वहाँ लेके जाए। और हमन के हमन सब मतलब जितना जलाई से उतना धुआं बदबू पूरा हमारे मोहल्ला में गए है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों के महापौर और आयुक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बिना रुके बिना थके जारी रहे कोरोना से जंग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नगर निगमों के महापौर आयुक्त से ली नगरीय क्षेत्रों में कोविड नियंत्रण संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के नगर निगमों के महापौरों व आयुक्तों के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी जारी है। हमें बिना रुके बिना थके पूरी इच्छा शक्ति के साथ लगातार यह जंग लड़नी है व जल्द से जल्द कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है। उन्होंने कहा कि महापौर, पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधि अपने अपने कार्य क्षेत्रों में नागरिकों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें और अपना पूरा सहयोग दें। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के नगर निगमों के महापौरों व आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें विभिन्न जिलों के कलेक्टर भी जुड़े रहे। वर्चुअल मीटिंग के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे। वर्चुअल मीटिंग के दौरान महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण के
संबंध में की गई व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी। आयुक्त एस जयवर्धन ने नगर निगम कोरबा क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण से संबंधित अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। हमारे कोरबा की बात है। कोरबा में आयुक्त के द्वारा यहाँ वर्तमान स्थिति पर जो जिन पैरामीटर्स पर रिपोर्ट मांगी गई थी उसका सभी रिपोर्ट उन्होंने बताया और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आयुक्तों के रिपोर्ट के बाद महापौर लोगों से भी बात करी तो मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री से निगम क्षेत्र में वर्तमान स्थिति पे बात करी और साथ में जो यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो रही है, आवश्यकता के अनुसार सप्लाई कम हो रहा है, उसकी मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री से की है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में टोटल लॉकडाउन अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सब्जी फल वालों को गली मोहल्ले में फेरी करने की अनुमति दी गई है। साथ ही सुबह और शाम दूध दही ब्रेड की बिक्री के समय लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। भीड़ इकट्ठा हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन हो रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन सीतामढ़ी बस स्टैंड क्षेत्र में स्थायी रूप से सब्जी बेचने वालों को कई बार समझाइश दी जा रही है। बावजूद इसके मोहल्ले में फेरी लगाने की बजाय मुख्य चौक चौराहों में दुकान लगाकर सब्जी बेच रहे हैं। समझाइश और जुर्माना की कार्रवाई के बाद अब निगम सीधे पुलिस में एफआईआर करने चेतावनी दी है। इनका जो है सोशल डिस्टेंसिंग है वो तो बिल्कुल नहीं हो रही। जिस हिसाब से भीड़ दिख रही है और कोरोना का फैलाव है, इस हिसाब से मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ भीड़ हो रही है। कायदे से सब्जी वालों को निर्देश दिया गया है कि बस्ती में गलियों में घूम कर रखें, पर इस तरह की भीड़ देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन किया जा रहा है या इससे कोई कोरोना की कमी आएगी। हम व्यापारी वर्ग के लोग अपनी शॉप बंद करके दुकान बंद करके घर में हैं और जिस हिसाब से ये जो भीड़ पड़ा हुआ है इससे कहीं आज प्रातः 6:30 बजे से लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ फल ठेले वाले सब्जी वाले मुख्य मार्ग पर स्थायी रूप से अपने 4 चक्कर ठेला रखकर व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। जन को इनको अंदर में कॉलोनी में जा के बिक्री करने का अनुमति प्राप्त है। तो इसी दरमियान में आज 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक के ऐसे जो ठेले जो स्थायी लगा दिए थे उनको हटाने की कार्यवाही शास्त्री चौक से लेके सीतामढ़ी तक किया गया है। अब इनके पास जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और फिर इनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास 2 ही विकल्प बचता है। इनको बहुत समझाइश दिया गया है, मेहनत भी किया जा रहा है कि लोग नियमों का पालन करें, लेकिन उल्लंघन किए जाने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ इमरान मलिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT is the new MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की
सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरोना की वैक्सीन ही अभी संजीवनी, टीकाकरण से नहीं होती किसी की मौत। ICMR का विश्लेषण, टीका लगाने वाले 99% लोग कोरोना संक्रमण से सुरक्षित। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव और उससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए कोरोना की वैक्सीन ही अभी संजीवनी साबित हो रही है। कोरोना की वैक्सीन लगवाने से अभी तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। दवाइयों और बीमारियों के इलाजों के बारे में शोध करने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च विश्लेषण में यह बात साफ हो गई है कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले 99% लोग कोरोना संक्रमण से सुरक्षित हैं। वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन और कोविशील्ड टीका कोरोना से बचाव के लिए लगाया जा रहा है। कोरबा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर योगेंद्र बरगैया ने बताया कि कोरोना का टीका लगवाने के बाद आज तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है। इसके उलट ICMR का विश्लेषण बताता है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले 99% लोग कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं। डॉक्टर बरगैया ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे मंजूरी देने के पहले सरकार और वैज्ञानिकों द्वारा सभी मानक मापदंडों पर टेस्टिंग की गई है। इन मापदंडों पर खरा उतरने पर ही टीकों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में संक्रमण सीवियर नहीं होगा। ऐसे लोग इलाज के बाद जल्द ठीक हो रहे हैं। ऐसे टीकाकृत रोगी की जान बच रही है। डॉक्टर बरगैया ने बताया कि
BCG या दूसरे टीके लगवाने के बाद हल्का बुखार या इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द, शरीर में भारीपन आदि साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक वैसे ही हल्के साइड इफेक्ट कोरोना के टीके से भी 12 से 24 घंटे के बीच हो सकते हैं। इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक शायद ही किसी केस में साइंटिफिक एविडेंस मिला है कि वैक्सीन के वजह से हुई मौत। मेरी नॉलेज में ऐसा जिसमें मेरे सर्कल में सांसद जब मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है कि वैक्सीन की वजह से मौत हो। लगाने से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहली बात तो आपको इन्फेक्शन होगा नहीं। यदि इन्फेक्शन होगा भी तो एक एंटीबॉडीज कुछ पूरी एंटीबॉडी मान लीजिए आपको नहीं बनी है, आधी ही बनी है, तो आधी एंटीबॉडी भी प्रोटेक्ट करती है। तो 0 एंटीबॉडी से अच्छा आधी, तो वो एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करती है, आपको सीवियर डिसीज नहीं होगी। फिर जैसे मौत का खतरा कम हो जाएगा उससे, यदि आपको वैक्सीन लगा हुआ है तो। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 15 दिनों का लॉकडाउन जारी है। लोगों को घर में सुरक्षित रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम सड़कों पर पूरे मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। ऐसे में पुलिस, स्काउट गाइड, सशस्त्र बल के जवान चेकिंग पॉइंट्स में ड्यूटी कर रहे हैं। हिंदू क्रांति सेना अपने सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए सभी चौक चौराहों में ड्यूटी कर रहे लोगों को नाश्ते और पानी के पाउच का नियमित वितरण कर रहे हैं, जो मानवीय संवेदनाओं को बता रहा है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरोना काल सबके लिए मुसीबतों का पहाड़ बनकर खड़ा हो गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन ने सभी रोजगार पर ब्रेक लगा दी है। पिछले लॉकडाउन में तो सभी यातायात सेवाएं बंद थी, लेकिन इस लॉकडाउन में सीमित ट्रेन और अंतर्राज्यीय बस का संचालन तो हो रहा है। वहीं इस बार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से यात्रियों को लाने ले जाने और मेडिकल इमरजेंसी में ऑटो को इस बार छूट दी गई है, लेकिन गिनती में ट्रेन कोरबा पहुंच रही है और गिनती के बस दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। जिले में कुल 3000 ऑटो हैं, जिसको चलाकर ऑटो चालक अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन कोरोना काल और लॉकडाउन में सारी दुकानें और मॉल बंद होने से ऑटो के पहिए भी थम गए हैं। ऐसे में कोई कर्जा ले रहा है तो कोई रिश्तेदारों के आगे हाथ फैला रहा है। परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो गया है। अभी क्या है, जो ट्रेन चल रही है वो ट्रेन में जो सवारी है, जिनका कन्फर्म टिकट है, उनको हम ला ले जा सकते हैं। अन्यथा जो मरीज हैं उनको लाने ले जाना कर रहे हैं। अन्यथा जो जिनको इमरजेंसी है, जो भटक रहे हैं, उनको लाने ले जाना कर रहे हैं। मगर फिर भी जो ऑटो वाले रोज कमाने और खाने वाले हैं, वो थोड़े से तकलीफ में है अभी। तो थोड़ा प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। प्रशासन अभी मदद कर रही है, कहीं रोकथाम नहीं है, और 2 सवारी ही बैठाना अलाउ है। तो अभी आप लोग अभी तो कुछ नहीं है। अब कोरबा जिले में 3000 ऑटो है, 3000 ऑटो वाले का पूरा परिवार है। अब वो रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना है, वो वाला पहले हिसाब था। तो अभी किसी के पास कुछ नहीं है। वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो खुद अपने आप में सोच रहे होंगे। या कोई कर्जा ले रहा है, या कोई रिश्तेदार से मांग रहा है, और मांग भी रहा है तो कोई दे भी नहीं रहा है। तो इस प्रकार से है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786922258।
आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। विश्व पृथ्वी दिवस पर स्नेक रेस्क्यू टीम ने किया कार्यक्रम। वन विभाग राज्य मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात कर भेंट की पक्षियों को दाना पानी देने वाला पात्र। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिले के स्नेक रेस्क्यू टीम ने वन विभाग के साथ मिलकर जिले के अलग अलग विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ किया गया। कोरबा DFO प्रियंका पांडे के नेतृत्व में स्नेक रेस्क्यू टीम ने पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों के लिए बनाए गए पात्र को भेंट कर एक अनोखी पहल की,
डीएफओ प्रियंका पांडे के नेतृत्व में प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल से मुलाकात किया गया, जिस पर मंत्री ने वन विभाग के साथ स्नेक रेस्क्यू टीम के इस कार्य की प्रशंसा की। साथ ही आम जनों से पक्षियों और जीव जंतुओं के संरक्षण का अपील भी किया। पृथ्वी दिवस के अवसर पर मैं आज समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणियों का भला हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम सब मिलकर इस वसुंधरा की रक्षा करें। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वन्य प्राणियों और पक्षियों का अस्तित्व बना रहे। प्राय देखने में आता है कि गर्मियों के दिनों में पक्षियों के लिए भोजन और पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जाती है। कोरबा वन मंडल ने इस दिशा में बहुत एक अनूठी पहल करते हुए पक्षियों को भोजन के रूप में अनाज और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए पात्र तैयार किया है। इस पात्र को लोग अपने घरों के बाहर लगाकर पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर उनके प्राणों की रक्षा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि कोरबा और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अनेक प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ही प्रजाति के सांप जहरीले होते हैं, लेकिन अज्ञानतावश लोग सांपों को मार देते हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि इनको इकोसिस्टम के संतुलन के लिए सांपों की उपस्थिति की अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोरबा वन मंडल की इस टीम ने इस पात्र पर जहरीले अथवा किसी भी प्रकार के सर्प को पकड़ने के लिए स्नेक रेस्क्यू टीम के लीडर का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जो इसमें दर्शाया गया है, जिसका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। आम जनता की सुविधा के लिए कोरबा वन मंडलाधिकारी श्रीमती प्रियंका पांडे की यह पहल काफ़ी सराहनीय है। मैं समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर सब मिलकर पृथ्वी को बचाने और उसके सौंदर्य की रक्षा का संकल्प लें। जिला कलेक्टर किरण कौशल से मुलाकात करने उनके निवास स्थान पहुंचे। कलेक्टर के लगे उद्यान में उस पात्र को आम के पेड़ में बांधा गया। कोरबा वन विभाग में कार्यक्रम की समाप्ति की गई। कोरबा डीएफओ प्रियंका पांडे ने आमजनों से आग्रह किया है कि वन प्राणियों के संरक्षण में स्नेक रेस्क्यू टीम लगातार कार्य कर रही है। साथ ही कहीं भी सर्प निकलने पर स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दे। वन विभाग ने 8817534455 नंबर को जारी किया है, जो कि जितेंद्र सारथी का है। सांपों का इस इकोसिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और वो कड़ी जो है इसकी बनी रहेगी। इस प्रकार पृथ्वी दिवस पर वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए पुनः आपसे अपील करते हुए आप सभी को बधाई देती हूँ। आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों से को बधाई दूंगा और साथ ही साथ आज हमने कार्यक्रम किया जिसमें हमारे कोरबा डिवीज़न के श्री प्रियंका पांडे मैम, डीएफओ कोरबा डिवीज़न और राजस्व मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल जी के साथ कार्यक्रम था, जिसमें हमने एक पात्र बनाया था जिसमें पक्षियों के लिए चारा और साथ ही साथ उसमें पानी की व्यवस्था की गई थी, जिसको हमने एक संदेश के माध्यम से कि लोगों तक ये अपील हमने की कि इस तरीके से पात्र आप रखें ताकि पर्यावरण का जो चक्र है वो निरंतर बना रहे। और हम ज़िले में लगातार रेस्क्यू के भी काम कर रहे हैं। इस पे हमने अपना नंबर सर्कुलेट किया, जिसमें माननीय श्री मंत्री जी और डीएफओ मैडम के आदेश पे हमने उस कार्यक्रम को आज सफल किया। और मैं इस कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी श्री जय सिंह अग्रवाल जी का और साथ ही साथ प्रियंका मैडम जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने हमारी टीम को लगातार प्रशंसा की और हमारे कार्य को आगे भी निरंतर करने को कहा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।